हम आगे पढ़ चुके हैं या बच्चों टेस्ट 289 टेस्ट 289 में अंकित है। यह है हम लोगों का शांति। तो इसमें यह कहा गया है कि प्रश्न यह आता है कि क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? क्या हिंसा शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसमें यह है कि क्या हिंसा जो है शांति को प्रोत्साहित कर सकती है। देखो, हिंसा से क्या होता है, शांति कब मिलता है, कई व्यक्ति किस तरह से शांति से अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसमें ये चैप्टर में कहा गया क्या हिंसा शांति को प्रोत्साहित कर सकती है। तो देखिए, हिंसा का क्या होता है, जन्म होता है। और यदि शांति स्थापित करनी है तो हिंसा का हम हिंसा को क्या करना चाहिए, रद्द करना चाहिए, करना होगा। हिंसा को हम रद्द करेंगे और केवल अहिंसा सकून ही शांति स्थापित करेंगे। हम क्या करेंगे, जो अहिंसा केवल हम अहिंसा और सकून से ही शांति स्थापित कर सकते हैं। और उसे हम क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। शांति को हम क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो यह है। और उसमें आगे क्या है कि युद्ध, अगला चैप्टर में पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि युद्ध व्यक्ति के क्या होता है, मस्तिष्क से शुरू होता है। तो व्यक्ति को शांति के मंत्र की रचना की जानी चाहिए। शांति की मंत्र की रचना भी उसमें की जानी चाहिए। शांति प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान। शांति के लिए हम क्या देते हैं, ध्यान देते हैं। और ध्यान और इच्छा शक्ति होना क्या होता है, बहुत जरूरी है। और यह देखा जाए जिसमें नैतिक और भौतिक साधनों का सक्रिय अनुसरण किया जाता है। इसमें क्या है, नैतिक एवं भौतिक साधनों का हम क्या करते हैं, अनुसरण किया जाता है। अब हमारा प्रश्न आगे उठता है कि क्या हम हिंसा कभी शांति को बढ़ावा नहीं दे सकती?
तो अगला हेडिंग के रूप में है कि हिंसा जो है, हिंसा दूसरा चैप्टर में चलते हैं। हिंसा हिंसा जो है कभी, हिंसा कभी भी शांति को, हिंसा कभी भी शांति को बढ़ावा नहीं दे सकती। बढ़ावा नहीं दे सकती। तो हम क्या देखते हैं कि हिंसा हमारा जो है कभी भी शांति को बढ़ावा नहीं दे सकती। अब देखते हैं होता क्या है। इसमें हम गांधी जी के विचारों पर व्यक्ति उनके विचारों को प्रकट करते हैं। गांधीवादियों का सिद्धांत था कि व्यक्ति को जैसा का तैसा, हिंसा का हिंसा से जन्म होता है। व्यक्ति का क्या होता है? हिंसा का हिंसा से जन्म होता है। अहिंसा से अहिंसा की उत्पत्ति होती है। अहिंसा से अहिंसा की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हिंसा का हिंसा से जन्म होता है, उसी तरह से हमारा जो है अहिंसा से अहिंसा की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। जिसमें क्या मिलता है? शांति को बढ़ावा मिलता है, मिल सकता है। जैसे किसी युद्ध से आज बहुत सारे युद्ध हुए, तो क्या युद्ध से शांति नहीं मिली? बहुत से युद्ध हुए तो युद्धों से जो है शांति नहीं मिली। शांति हृदय के वास्तव और सहनशीलता के द्वारा क्या होता है? प्राप्त की जा सकती है। शांति हृदय के बदलाव और सहनशीलता के द्वारा इसको हम क्या करते हैं? प्राप्त की जा सकती है। तो ये हमारा था हिंसा से, हिंसा कभी भी शांति को बढ़ावा नहीं दे सकती। ठीक है। अब हम अगला में देखते हैं, अगला हेडिंग के रूप में, अगला हेडिंग के रूप में हम देखते हैं कि शांत और राजसत्ता। इसके बाद क्या है? शांत और शांति और राजसत्ता। राजसत्ता अब देखिए, यह हमारा अगला हेडिंग है, शांत और राजसत्ता कैसे कायम की जाए।
तो राज्य में यदि राज्य की जो सत्ता है, उसका शासन है, उसको हम कैसे शांति बनाए रखें। तो प्रश्न उठता है कि शांति और राज सत्ता के बारे में कि राज्य अपनी सुरक्षा हेतु क्या सेना व पुलिस की व्यवस्था करता है। राज्य जो है अपनी शांति के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से वह क्या रखता है, सेना व पुलिस की व्यवस्था करता है, जिससे राज्य की जो सत्ता है, जो उसका शासन है, वह क्या है कि अन्य जगह अराजकता करने पर उन्हें शांति मिल सके। तो शांति के लिए रखते हैं। अब हमारा है कि अपने ही नागरिकों के विरोध को, जैसे ही राज्य में है कोई भी व्यक्ति, वह विरोध कर रहा है, उसके लिए सेना या सिपाही की जरूरत है, तो सिपाही उसको क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसको शांत कराएंगे, शांति का माहौल स्थापित करेंगे, ठीक है, जिससे राज्य क्या है, शांति से अपना जीवन यापन कर सके। तो अपने ही नागरिकों के विरोध को दबाना है, रखना है, हिंसा प्राप्त करने के उद्देश्य को असफल करेगी। जैसे ही व्यक्ति हिंसा प्राप्त करना चाहता है, हिंसा प्राप्त करने का जो उद्देश्य होता है, तो उसमें यह राज्य सरकारें शांति स्थापित करने के लिए वह उसको हिंसा को रोकती है और उसको असफल बनाती है। शांति क्या है, ये जो हृदय है, हृदय के बदलाव और सहनशीलता के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। शांति की व्यवस्था हम कैसे करेंगे, शांति जो है हृदय के बदलाव और सहन करने की क्षमता को सहनशीलता के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अब हमारा जो है यह हेडिंग था शांति और राजसत्ता। अब हम अगले पर चलेंगे, जिसमें क्या है, यह जो है अगला हेडिंग है शांति स्थापित करने के विभिन्न तरीके यह क्या है, हमारा जो है शांति स्थापित करने के विभिन्न तरीके हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर शांति स्थापित करने के विभिन्न तरीके हैं। सैनिक शासन है, इसमें क्या होता है, शांति स्थापित करने के लिए हमारा सैनिक शासन भी स्थापित होती है। हम इसको स्थापित करते हैं और
सैनिक शासन होती है, कहीं कहीं देखते हैं कि सैनिक शासन चलता है। जैसे हमारे विभिन्न देशों में म्यांमार हुआ, पाकिस्तान में क्या होता है, सैनिक शासन चला जाता है। तो हम चलते हैं शांति स्थापित करने के जो विभिन्न तरीके अपनाई गई है। इसमें है विभिन्न तरीके निम्न प्रकार हैं। ये शांति स्थापित करने के विभिन्न तरीके जो है क्या है, निम्न प्रकार से उल्लेखित की गई है। हम इसका विवरण इस प्रकार देखते हैं कि यह हमारा है। अब इसमें विभिन्न तरीके हैं। विभिन्न तरीकों में पहला हेडिंग है कि शक्ति संतुलन। यह हमारा क्या है, शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन तो हम शांति बनाने के लिए, शांति उसको स्थापित करने के अन्य प्रकार के तौर तरीके करते हैं। उसमें है पहला शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन में जो हमारा गांधीवादी विचारधारा था, तो इन विचारधाराओं पर आधारित है। युद्ध व संघर्ष की संभावना जो है इसमें क्या होती है, कम होती है। गांधीवादी विचारों की देखें तो युद्ध व संघर्ष की संभावना जो है इसमें कम हो जाती है और हो जाती है। युद्ध की आशंका को दूर करने के लिए हम ध्यान देते हैं, दिया जाता है। और 19 देशों से जो हमारा राष्ट्रों ने शांति संतुलन किया, देश में शांति स्थापित किया, जब तक शक्ति संतुलन रहेगा, जब तक हमारा क्या हो रहेगा, शक्ति संतुलन रहेगा, इस समय तक शांति कायम रहेगी। जब तक शक्ति संतुलन रहेगा तब तक हमारे यहाँ क्या होगा, शांति कायम रहेगा। जब शक्ति संतुलन नहीं है तो शांति कायम नहीं हो सकती। तो शांति के लिए शक्ति का प्रयोग, उसका संतुलन शामिल किया जाता है। जब शक्ति संतुलन रहेगा उस समय तक शांति जो है कायम रहेगी। अब देखते हैं, ये पहला जो है क्या था, शक्ति संतुलन। अब दूसरा है पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक निर्भरता। तो हम यह देखते हैं कि हमारा जो राजनीति, नागरिक शास्त्र में के विषयों में, राष्ट्र के विषयों में, देश के विषयों में जो चला आ रहा है, ये बहुत पहले युगों से शांति व्यवस्था बनाने की व्यवस्था की गई। युद्ध होते रहे, खतरे बढ़ते रहे, व्यक्ति को जो है शांति नहीं मिल सकी। तो यह हमारा दिल दिमाग से चलता है। जब दिमाग से
हिंसा उत्पन्न होती है तो दिमाग से ही इसका समाप्त भी होना चाहिए। तो इसी के तौर तरीके पर इसमें पारस्परिक जो है दूसरा हेडिंग है निर्भरता। तो हम इसमें क्या पारस्परिक निर्भरता में है कि हमारा क्या है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, ठीक है। तो आर्थिक संबंध स्थापित हुए हैं, सामाजिक और आर्थिक संबंध हमारा क्या है इसमें स्थापित है। इस सिद्धांत ने विश्व में, हमारे पूरी दुनिया में जो है शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान भूमिका निभाई है। योगदान भी दिया है आर्थिक एकीकरण से, आर्थिक एकीकरण से हमारा राजनीतिक एकीकरण की ओर इसमें क्या है अग्रसर आगे को बढ़ा है। आर्थिक एकीकरण से लेकर के राजनीतिक एकीकरण तक की ओर राजनीतिक एकीकरण जो है हमारा क्या है बढ़ा है। तो हम इसमें विशेष ध्यान जटिल देते हैं। और यदि आगे देखा जाए तो यह शांति स्थापित करने के जो विभिन्न तरीके हैं, पहला शक्ति संतुलन, दूसरा जो है पारस्परिक निर्भरता। अब देखिए इसमें तीसरा जो हेडिंग के रूप में है विश्व समुदाय। क्या है? विश्व समुदाय। विश्व समुदाय, विश्व समुदाय। इसमें विश्व समुदाय का मतलब विश्व के सभी देशों का एक समुदाय, एक संगठन बना हुआ है। तो विश्व समुदाय का समर्थन करता है। विश्व क्या है? सभी समुदायों का क्या करता है? समर्थन करता है। पूंजी से एक देश जिस तरह से दूसरे देशों को जोड़ दिया जाए, पूंजी से एक देश को दूसरे देशों से जोड़ दिया जाए। आज देश हमारा जो है विश्व आतंकवाद, महामारियों, पर्यावरण जैसे समस्याओं से गुजरता चला आ रहा है। तो हम देखते हैं कि यह हमारा विश्व समुदाय, विश्व के लोग जो है सब शांति स्थापित के लिए इस मुद्दे पर हमेशा जो है चर्चाएं होती रहती हैं, बैठकें होती रहती हैं, इसका निदान भी होता रहता है और सामाजिक एकता स्थापित की जाती है। यह हमारा सबसे है, जैसे आतंकवाद है, पर्यावरण है, जैसे वृक्षों की कटाई हो रही है, पर्यावरण से दूषित जो हमारा वातावरण है, इसकी समस्याएं से यह हमारा देश जो है गुजरता है। इसको शांति स्थापित करने की आवश्यकता है। शांति कैसे स्थापित किया जाए? तो कई देशों में, कई जगहों पर कई ढंग से इसकी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें हिंसा कम से कम हो, इसको रोका जाए। अब आता है हमारा चौथा, यह चौथा हेडिंग है, ये चौथा हेडिंग है हमारा विश्व का था। अब चौथा हेडिंग संयुक्त राष्ट्र संघ।
संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ। तो हम ये देखते हैं कि इस हिंसा व्यवस्था में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सबसे बड़ा मेन योगदान है, जिसको हम यह कह सकते हैं, इसको इंग्लिश शब्द में UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें क्या है कि विश्व की शांति, सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रों के बीच संघर्ष सहयोग क्या है, बढ़ाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है, हमारा जो दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, शांति। यह हमारा कहाँ से उत्पन्न होगा, समाज से होगा। आर्थिक देश के आर्थिक राष्ट्रों के बीच क्या होगा, संघर्ष का जो है एक सहयोग को मिलता है, जिससे इस सहयोग से हमको क्या मिलेगा, आगे प्रेरणा बढ़ावा मिलता है, जिससे हम इसके तौर तरीकों को अपना सकते हैं। विश्व संघ है शांति, तो शांति को बढ़ावा मिले तो हमारा सभी का प्रयत्न है, प्रयास है कि विश्व की शांति बनी रहे। सामाजिक, आर्थिक, चाहे राष्ट्र के बीच संघर्ष का सहयोग हो, इसको बढ़ावा बढ़ाती है, प्रेम बढ़ाती है, अहिंसा बढ़ाती है। जैसे तरह से हिंसा को का क्या होता है, जन्म होता है, और अहिंसा से शांति मिलती है। यह हमारा बच्चों नागरिक शास्त्र पाठ 9, यह शांति है, यह खंड ख है। खंड ख लास्ट चैप्टर है। यह चला रहा है पृष्ठ 289 से अंकित किया गया है। अब हम इसमें क्या हिंसा शांति को प्रोत्साहित कर सकती है, रिटर्न किया। हिंसा कभी भी शांति को बढ़ावा नहीं दे सकती। शांति और राजसत्ता, अब इसमें है शांति स्थापित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन हो सकते हैं। तो शांति स्थापित करने के विभिन्न जो तरीके हैं वह है, पहला शक्ति संतुलन, दूसरा है पारस्परिक निर्भरता, तीसरा है विश्व समुदाय, चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम कहते हैं UN